नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा सरकार की नीतियों का किया कड़ा विरोध। सितारगंज में कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को सितारगंज के करण गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में धामी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को विफल बताते हुए कहा कि राज्य में रोजगार नहीं मिलने से पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं, तराई क्षेत्र से भी युवाओं का पलायन हो गया। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध, 4 धाम में अव्यवस्था। भाजपा सांसद, विधायक और पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। कहा कि सरकार का ध्यान खनन व शराब तक ही रह गया है। सरकार ने खनन माफिया को संरक्षण देने का काम किया। राज्य में लंबे समय से कार्यरत उपन्नल, आशा, आंगनबाड़ी कर्मियों की अनदेखी और पेंशन योजना में कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न किया गया। क्लस्टर स्कूल के नाम पर सरकार स्कूलों को बंद करने पर आमादा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 दर्जन गांव भुतहा गांव बन चुके हैं। रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। सशक्त भू कानून, मूल निवास और गैर सैंड राजधानी पर सरकार खामोश है। यहां नगर अध्यक्ष सरताज अहमद, प्रदेश सचिव नवतेजपाल सिंह, मंडी के पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, मुख्तार अंसारी, उत्तम आचार्य मिल रहे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आपको बताया कि ये सरकार पिछले 4 वर्षों का जो डग्गा पीट रही है कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आपको बताया। और आप सभी जानते भी हैं कि इनका बिल्कुल विफल कार्यकाल ये 4 साल का रहा। बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो कभी भी बीजेपी ने जो भी अपनी योजना लागू करी उसको लेकर जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे आपका इनके 3 कानून जो किसानों के खिलाफ जो 3 कानून थे उसको लेकर हो। मैं आपको बताऊंगा कि बड़े मुद्दों के साथ साथ जो है कि जो छोटे मुद्दे हैं, जो स्थानीय स्तर पर मुद्दे हैं, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने पहले चुनाव से पहले ये वादा करके आए थे कि किसी भी तरीके की झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी, किसी भी दुकानदार को नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, लगातार जब से ये सरकार बनी है, लगातार छोटे लोगों को उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं, लगातार लोगों को बेरोजगार करने का काम ये कर रहे हैं, लगातार लोगों की दुकानें और मकान जो है कि तोड़ फोड़ कर फेंक दे रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे सितारगंज की अगर मैं बात करूँ तो सितारगंज के अंदर जितने भी निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे हैं, चाहे हमारे मीना बाजार का आप देख लीजिए, चाहे आप जेल कैंप रोड का देख लीजिए, चाहे आप जेल कैंप रोड से लेकर महाराणा कहना चाहिए कि मानक ही नहीं है। उसका मानक ही नहीं है कि ये 30 फुट के 20 सेंटर से 30 फुट पे बनाएंगे, या 20 सेंटर से 28 में बनाएंगे, या 20 सेंटर से 50 में बनाएंगे, क्योंकि ये चहेते लोगों को लाभ दे रही है। ये जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ ठेकेदारों को, जो इसके चहेते ठेकेदार हैं, वो भी जो बड़े स्तर के ठेकेदार, बड़े चहेते ठेकेदार हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। और ये जितना भी तरीके से सरकार आई है, तब से आप देखिए कि जो मेरे समय में जो डोर टू डोर का ठेका हुआ था, उससे काफ़ी गुना अधिक डोर टू डोर का ठेका हुआ है, और कूड़ा उठाने का ठेका हुआ है। ठीक है, परिस्थितियों को देख के वो महंगा हो सकता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज हर घरों में जो है कि आप देखिए सारे डब्बे भरे हुए, कहीं भी जो है कि सफाई नहीं हो रही है। और साफ सफाई को लेकर लोग इतना परेशान हैं कि पहली बात तो पीडब्ल्यूडी की वजह से जो है कि पानी का भरा हो रहा है, दूसरा वो कूड़े की वजह से होने पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा के 4 साल में उत्तराखंड प्रदेश बहुत ही पीछे चला गया। इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल विफल सरकार रही। अगर हम बात करें तो इनकी विफलताओं की जो कहानी है, खुद इनके भाजपा के विधायक और सांसद, इनके नेता, वो खुद सरकार की विफलता को बयां कर रहे हैं, जो इनकी 4 साल की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें, पलायन की हम बात करें, तो बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ से पलायन बढ़ा है। भर्ती घोटाले हों, कभी भर्ती, हर अत्याचार और अन्याय है कि जब से इनकी सरकार आई है तब से जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे युवा भटकते फिर रहे हैं। महिला अपराध की अगर हम बात करें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, उत्तराखंड जैसे पवित्र प्रदेश में महिला अपराधों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या और बहुत सारे
हमारे यहाँ नर्स हत्याकांड हुआ रुद्रपुर में, बहुत सारे हुए। और जब कहीं पे भाजपा के नेता किसी महिला अपराध में होते हैं तो वहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो महिला मोर्चा की विंग है वहाँ पे कोई भी प्रदर्शन करने का काम नहीं करते। हमारी नज़र में तो महिलाएं सब एक ही हैं, और अगर अपराध महिला के प्रति अपराध चाहे कोई भी करे वो एक जैसा है, वहाँ पे इनको खुल के उसका विरोध करना चाहिए। महिला अपराधों में इजाफा हुआ है। उसके बाद हम अगर बात करें किसानों की, तो किसान आंदोलन हुआ। हमारे जो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।